नमस्कार, मेरा नाम विद्या निधि है और लगभग 8 वर्षों से मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा हूँ और लोगों की सहायता ज्योतिष शास्त्र से करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है भय और भ्रम से मुक्त ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना और तार्किक तरीके से उसे समझना। तो अगर आप भ्रम से और भय से मुक्त होकर के तार्किक तरीके से ज्योतिष शास्त्र सीखना समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। एक फीमेल की कुंडली में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? क्या योग होने से आपको उनसे बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए? अगर वो सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, अगर वो जॉब नहीं करना चाहती है कोई बात नहीं, लेकिन दो ऐसे योग मैं बता रहा हूं जो यदि किसी फीमेल की कुंडली में है तो बिल्कुल आप उनसे बचने का प्रयास करिए। और ये दो योग जो हैं अशांति और असंतुष्टि दिखाते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में मंगल, राहु और चंद्र कंजिक्यूटिवली ये तीनों प्लैनेट पीड़ित हों तो वो महिला कभी भी शांत नहीं रह सकती है। वो घर का माहौल अशांत बना करके रखेगी। बात बात में लड़ाई, बात बात में गुस्सा, छोटे से बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा, तुरंत हाइपर हो जाना। और उसके बाद आप किसी भी स्थिति में हो, आप जीवन में परेशान हो जाइएगा कि यार मैं रह ही नहीं पा रहा हूं। और दूसरी स्थिति में यदि किसी महिला के केतु, शुक्र और चंद्रमा ये तीनों प्लैनेट अगर कंजिक्यूटिवली पीड़ित हों तो ऐसी स्थिति में वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगी। आप कितने भी पैसे कमा लें, आप महीने के 5 लाख कमा लें, फिर भी आपके घर में कुछ ना कुछ कम जरूर रहेगा। हमेशा आपको रियलाइजेशन करवाया जाएगा कि कैसे आप बाकी लोगों से ठीक नहीं है, कैसे बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप अपने लाइफ में पीछे ही रह गए, आप अभी तक यहीं रह गए, बाकी लोग कितने आगे निकल गए। और इस मनोस्थिति में आप नहीं रह पाइएगा, ये मेंटल स्टेट में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाइएगा। तो ये दोनों योग यदि किसी फीमेल की कुंडली में हो तो आप उनसे बचने का प्रयास करिए। और फीमेल्स को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेल्स पे बनाऊंगा, इसीलिए आप फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। What are the red flags in a woman according to Vedic astrology? So this is part 2 of red flag green flag series और इस वीडियो में हम फीमेल्स के रेड फ्लैग की बात करेंगे। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह राहु या केतु के द्वारा सप्तम भाव में या नवमांश के सप्तम भाव में पीड़ित हो रहा हो तब ऐसी स्थिति में एक फीमेल बहुत ज्यादा हाइपरगेमस होती है। अब हाइपरगेमस होने का मतलब क्या है कि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगी उससे काफी ज्यादा ऊपर के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लड़के ही उन्हें पसंद आएंगे। और एक बार शादी हो जाने के बाद भी कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में यही चलेगा कि मुझे और बेटर मिलना चाहिए था, मुझे और बेटर मिलना चाहिए था। और इस कारण एज ए मेल आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे, आपको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान दें कि यदि किसी फीमेल के कुंडली में शुक्र राहु या केतु से सप्तम भाव में जाकर के पीड़ित हो रहे हो या लग्न में या नवमांश में, तो यदि उनसे विवाह करना है तो केतु या राहु का उपचार करके करें या फिर ऐसे फीमेल से विवाह करने से बचें क्योंकि फिर आप पीस अचीव नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। So everybody is talking about red flags and green flags. आइए ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि एक मेल की कुंडली में व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो कि अगर आप हिंट कर रहे हैं, अगर आपको पता चल रहे हैं तो आपको वैसे मेल से बचना है। द फर्स्ट रेड फ्लैग इज कि किसी मेल की कुंडली में सूर्य शनि के द्वारा पीड़ित हो रहे हो। यदि सूर्य शनि के द्वारा किसी भी मेल के चार्ट में पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में मेल स्टैंड नहीं ले पाता है, ना अपना, ना अपने घर वालों का, ना किसी का भी, और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जीरो होती है। सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है आज के समय वो इसी कारण से आ रही है कि लड़के अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी कार्य हो वो सदा अपने माता पिता के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे और खुद से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज वन रेड फ्लैग जो कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाह रही हैं तो, कि सूर्य शनि के द्वारा लड़के की चार्ट में पीड़ित ना हो। लड़कों की कुंडली में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? कुंडली में क्या योग होने से आपको उस मेल से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए? ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनने वाला है और बहुत लोग इस वीडियो को पचा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको दो योग बता रहा हूं जो यदि कुंडली में हो तो बिल्कुल उस मेल से विवाह मत करिए। पहला, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ना होना। चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए, यदि फोर्थ हाउस में मून और सैटर्न की युति हो, ऐसे केस में वो मेल बहुत ज्यादा अपनी माँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि मम्मी खाना खा ले, मम्मी ये ब्लू वाला शर्ट पहन ले। शादी होने के बाद भी आपके सारे डिसीजंस आपकी मदर इन लॉ लेने वाली हैं, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया जाएगा, छोटी छोटी बातें भी उनसे पूछ कर ही की जाएंगी। सेकेंडली, अब्सर्ड ईगो और वायलेंस। यदि किसी मेल की कुंडली में सूर्य बिल्कुल पीड़ित हो और मंगल के पास बहुत ज्यादा बल हो, यानी सूर्य के पास बल नहीं है और मंगल के पास बहुत ज्यादा बल है और मंगल राहु से कनेक्टेड है, ऐसी स्थिति में जो मेल होगा वो पूरी दुनिया के सामने बच्चा बनकर के, चूहा बनकर के रहेगा कि भैया भैया करेगा और आपके सामने शेर बन जाएगा कि सारा अग्रेशन इसके ऊपर निकाल देते हैं, इसको पीट देते हैं। तो इस प्रकार के दो योग होने से आपको बिल्कुल बच करके रहना है। चाहे इंसान थोड़ा कम कमाता हो उससे शादी कर लीजिए, बट ये दो योग को पर्टिकुलरली अवॉइड करिए। धन्यवाद।
इंस्टाग्राम ने कलेश करने वाली लड़कियों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि जिन चीजों से लोगों को डरना चाहिए वही चीजें लोगों को क्यूट लगने लगी हैं। और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल इसके अगेंस्ट आपको समझाता है। जिस प्रकार एक मेल के लिए मैस्कुलिन एनर्जी सन रिप्रेजेंट करता है, और यदि सूर्य पीड़ित होने के लक्षण किसी मेल में दिखें, अपने लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, आप हाँ बोलते हैं तो हाँ, ना बोलते हैं तो ना, तो इस प्रकार के बिहेवियर को बिल्कुल भी रोमांटिसाइज नहीं किया जाता है, बल्कि कॉल आउट किया जाता है कि यू आर ए बॉय, यू हैव टू ग्रो अप, बिकम अ मैन। लेकिन वहीं पे चंद्रमा जो कि फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसके पीड़ित होने के लक्षण भी जब किसी फीमेल में दिखते हैं तो उसे भी रोमांटिसाइज कर दिया जाता है कि हाँ हाँ, ये तो बेमतलब का क्लेश करेगी ही, अब इसको तो लड़ाई करने का मन है, सोने से पहले तो 2 घंटे लड़ाई होगी ही। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रेड फ्लैग। थोड़ा तो चूजी बन जाइए, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना लो मत ले आइए। ये सही है कि रिलेशनशिप्स में लड़ाइयां होती हैं, ये सही है कि क्लेश होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक कंटेनमेंट होना चाहिए, और एक लाइन भी ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए कि इससे ऊपर हम लोग क्लेश नहीं करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, रैंडम क्लेश हो रहे हैं जिसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है। यू हैव टू कंसिडर इट एज ए रेड फ्लैग। ये चंद्रमा के बहुत अधिक पीड़ित होने का लक्षण है, और अगर आप अभी सावधान नहीं होते हैं तो आपको भविष्य में सफर करना पड़ेगा। तो अगर लड़की है और जिंदा है तो काफी नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। No commitment and no breakup. This is situationship. If your Venus is sitting with Ketu in the Rasi of Saturn, then there is a very good possibility that you will end up in a situationship. क्योंकि आपको करियर पे फोकस करना होगा, इसीलिए आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे और ब्रेकअप भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है तो अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके इसके उपाय जरूर जानें। पुरुषों की कुंडली में कई बार कुछ ऐसे टॉक्सिक ट्रेड्स मिलते हैं जो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ पिक्चर फोल्ड आउट होती है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी समस्या थी। वैसा ही एक योग आज समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में और साइकोलॉजी में एक पर्सनालिटी टाइप है जिसमें जो व्यक्ति है वो नशे करता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और रोमांटिक पर्सनालिटी होल्ड करता है। वो आपके लिए गाने गाएगा, आपके लिए खाना बनाएगा, सब कुछ करेगा, बट एट द सेम टाइम नशे भी कर रहा होगा। आपको लगेगा ही इज अ वेरी लविंग पर्सनालिटी, आप मैं इससे विवाह कर सकती हूँ, बस नशे की थोड़ी सी आदत है वो छूट जाएगी। बट सडनली वो अपना जॉब भी छोड़ देगा, ही बिकम्स अ इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब रैंडमली उसे कोई बिजनेस करना है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है या खेती करनी है, और नशे की आदत भी बढ़ती चली जा रही है। एट द सेम टाइम वो आपके लिए गिफ्ट्स भी ला रहा है, आपके लिए कविताएं लिख रहा है। आप कंफ्यूजन में फंस जाती हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, एट द सेम टाइम इररिस्पॉन्सिबल भी है, नशे की आदत भी बढ़ती जा रही है। तो ये मुझसे प्यार करता है कि इररिस्पॉन्सिबल है कि नशे की आदत बढ़ती जा रही है, आप समझ नहीं पाती हैं, और ये पिक्चर केवल वर्स एंड वर्स होते चली जाती है। एस्ट्रोलॉजी में अगर शुक्र कन्या राशि या वृश्चिक राशि में बैठे हो और साथ ही साथ कुंडली में सूर्य सिग्निफिकेंटली वीक हो, तो ऐसी पर्सनैलिटी बनने की संभावना हो जाती है, जिससे आपको कोसों दूर रहना है, क्योंकि गारंटी है कि यहाँ पे सिचुएशन केवल खराब होती जाएगी, इसका कोई रिवर्स बैक नहीं होता है। बट स्टिल वीमेन डू सब्सक्राइब टू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे रिलेशनशिप के साथ सब्सक्राइब कर रहा है तो उनसे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।